और देखिए मित्रों, अब ये विशेष समय है हम आप सब लोगों के लिए समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाज, कब जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहां पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में निनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देखिए आप सभी, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुमारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचो न धनु दमेंडी,
क्या नहीं सोचा था मैंने आज, कितने सपने सजोए थे मैंने आज। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो। सभी पिता चाह करते हैं, सभी माताएं चाह करती हैं कि कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, मैंने भी चाहा, मैं भी एक पिता हूं। मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। सुन रहे महाराज, जनक जी का करुणामयी विलाप प्रभावित हुए हमारे शशिकांत शुक्ला जी, उनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने। पर आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास? देखो ना कि चला गया सब पे बाओ मेरा और रह गई कुंवारी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि क्या होगा एक पिता का, क्या होगा मेरी बेटी का, कि ये रह गई कुंवारी ये राजी दुलारी, और तड़प रहा है कि ये दे ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। आज जब रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया, क्या उत्तर दूंगा अपने उन कुटुंबियों को, परिवारीजनों को, जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार मुझसे कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला, क्या कह दूंगा उन सभी से, क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई
कुंवारी ये राजी दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो एक बेटी वाली हैं। समाज में सभी के घर में बेटियां होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटी तो है, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है। आज वही बेटी विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से, जिसकी बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, उस माँ से पूछो, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, पूछ लो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी है। वर की खोज में जाता है, जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ पीले करूंगा। सुन रहे महाराज जनक जी का एक करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे संजय कुशवाहा जी मुस्कुरा से आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा पेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे बंधुओं, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, आपने देखा होगा उस समय का वो दृश्य। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? वो पिता बता देगा मेरे बंधुओं, वो पिता बताएगा कि जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके दे दे। बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, तो जानते हो कि डोली में
और बिठा कर वो अपनी बेटी को, जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, तो जानते हो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को तो विदा कर देता है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है। और जिस समय पिता लौट करके आता है विदा करने के बाद, तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों वो पिता करता क्या है कि वो एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। बेटी सबसे अधिक घर में परिवार में अगर किसी को चाहती है तो सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। याद रख लेना, जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि बेटा भाई इसी जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रेम। आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे प्रदीप पाठक जी कमेटी सदस्य, इनकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रेम।
बेटी जिस समय अपने मायके आती है मेरे बंधुओं याद रख लेना, माँ बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी रही तेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। मां पूछती है अपनी बेटी से। मेरे बंधुओं, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी छोटी छोटी बातों, कभी अपने ससुराल की बातें कभी मायके में नहीं कहती है, याद रख लेना। बेटी मां से कहती है, मां कि जो कुछ लिखा लीलार पे, आपने जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया है, जहां आपने मेरा विवाह कर दिया है, अब वो तो बदलेगा नहीं मां। मेरे भाग्य में कि जो कुछ लिखा लीला रूबे, और जैसो बनो संजोग, और भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग। कभी बुराई नहीं करती बेटी, लेकिन यही बेटी अगर ससुराल में बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, बेटी सहन कर लेगी, बेटी को सब कुछ सहन कर लेगी बेटी। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, अगर बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो भारतीय संस्कृति में पली हुई यही बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, निवेदन है मेरा आप सभी से, कहना है मेरा कि जीवन में मिल जाएगी, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं, जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या दान जगे, अब मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगे, अब मिले न बारम बार। बस समाप्त हो गया ये अधिवेशन, समाप्त हो गया। मैंने तो सोचा था ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान उपस्थित हैं, आज पंडित विद्वान आज ये पंडित ये ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार सबग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां गया ज्ञान? ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना, ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया ज्ञान?
इस ज्ञाने पुरी का ज्ञाने का है। याद आया, क्या याद आया कि वो मां गिरजा का वरदानी कहाँ है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी पूजा ही मन कामना, बन जा ही नाचो मिले सरोवर साज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो हो क्या गया? इन पीरों का ये स्वाभिमान दबास, इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी अरे ये राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों पंडिता कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। और जब विवश कर दिया आपने, बात कर दिया आपने, तभी तो मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? क्या समझा है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को और ये माखे हटे मानी। क्यों? ये पीरे पीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा भीड़ नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष बचा है। कौन सा कार्य? कि ताजाहू आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। और करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये वैदे ही पिवाओ। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। ले जाओ हमारी बेटी को। और देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर पधारे हैं सभी को साधुवाद है। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर हैं, सिंगर कौशल्या पाल, ये चैनल का नाम है। और साथ में हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, ये भी चैनल का नाम है। बुंदेली दूरदर्शन, आरके स्टूडियो, बुंदेली लोक दर्शन आदि चैनल यहाँ पर पधारे हैं। आप सबकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं राजा जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। आप सभी यूट्यूबर बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद है। बस देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो, भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। अरे आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारे आदेश का पालन किया जाए। अगर ये महिपाल, ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है
अगर ये महिपाल ये भूपाल यहाँ से नहीं जा रहे तो कार अब ये करना है। कौन सा कार करना है तुम्हें? कार तुम्हें अब ये करना है कि ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अवानी का। भगा दो नेपालों को यहाँ से, भगा दो भूपालों को यहाँ से। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए। धन्यवाद। इसी करुण रस की सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। संपूर्ण मिथिला समाज का ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं जो राजा जनक को सुनकर के और सीता जी को देख करके दुखित ना हो। सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। अच्छा, एक बात तो है, आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति से बुरे काम क्रोध में हो जाते हैं। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि क्रोध में है। अब समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गईं, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और उनके होंठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। हम बात कर रहे हैं भैया लक्ष्मण की। माखे लखनी कुटिल भई भोहे, रद पट फरकतो नयन रिसोहे। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं, क्योंकि बाबा विश्वामित्र हैं, भैया श्री राम हैं। राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान लगे हैं। कैसे? तीर के समान। कहीं न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिरो, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, आज महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है, अब जन को माखे भट मानी तो ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा और इस पृथ्वी के लिए तो बताया गया वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर नए वीर जन्म लेते हैं और वीर समाप्त होते हैं, परंतु आज महाराज जनक के द्वारा ये वाणी सुनकर हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनके द्वारा प्रण बताया जाता है केवल राजाओं के लिए था। बोले बंदी वचनवर ये सुनाओ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा हुआ करता है, वीर नहीं हुआ करता। जब केवल पर राजाओं के लिए था तो अपमानित भी केवल राजाओं के लिए था, लेकिन आज वीर जाति का अपमान किया जा रहा है। हे महाराज जनक, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा था कि मेरी पुत्री को माँ गिरजा का वरदान मिला हुआ है। सुन ये सत आशीष हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत जावरो।
तो क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? देवी देवता झूठ बोलने लगे। यदि देवी देवता झूठ बोलने लगे तो उखड़वा दिया जाए मंदिरों को, फेंकवा दिया जाए उन मूर्तियों को। और यहाँ की समाज के लिए कहा जाता है और तुम्हारे लिए स्वयं कहा जाता है, पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के सभी नार और नारी ज्ञानी हैं और आप स्वयं ज्ञानी हैं, परंतु आज आपने कुछ विवेक करके नहीं कार्य किया। बेटी का विवाह करने के लिए कुछ देखा जाता है, जो घर भर कुल होए अनुपा करे विवाह सुतः अनुरूपा। घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, बेटी के अनुरूप वर देखना चाहिए। आपने ऐसा कुछ किया? केवल तुम्हारे द्वारा ये कहा गया कि जो भी धनुष का खंडन कर देगा सीता का विवाह उसके द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार के राजा आए हैं, एक साथ 10,000 राजाओं ने इस धनुष पर प्रयत्न किया, धनुष तोड़ना चाहा। कहीं 10,000 राजा इस धनुष को तोड़ देते तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद है क्या, जो थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिया जाता? अपने आप को बड़े ज्ञानी राजा मान रहे हो। यदि रघुवंशियों में से कोई एक ऐसा अंश बैठा हुआ करता है, वहाँ ऐसे वाक नहीं कहे जाते, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं रघुकुल रूपी श्री रघुवंश उपस्थित हैं। हे मेरे महाप्रभु, यदि आपके द्वारा और ये महाराज जनक के द्वारा ऐसी वाणी कही गई है तो आज ये ज्ञानी राजा ना होकर आज एक जड़ की भांति जनक हो गए हैं। रघुवंशन में जाकू होई तो तई समाज हंस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनाओ भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कछु अब मानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम धारो ये तारो फोरी, सकौ मेर मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना। तो ये को बापरो नाग पुराना, तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप भलनाथ, जो न करहु प्रभु शपथ, तो ये पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य धरो धनुहाथ। एक बार फिर तालियां बजाइए। यहाँ लक्ष्मण जी का क्रोध उचित है, अनुचित नहीं है, और इनका क्रोध साधारण नहीं। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती डगमगा गई, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। ये धरती कांप गई। ये साधारण क्रोध नहीं मित्रों, लखन सकोप बचन जे बोले और डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध। अब राम जी ने देखा कि ये क्रोध अनुचित हो रहा है, तो राम जी ने केवल लक्ष्मण जी को इशारा किया। और यही भगवान की लीला से शिक्षा मिलती है कि छोटे चाहे जितना क्रोध करें, परंतु अगर घर के बड़े कुछ इशारा करें तो उनके इशारे को ध्यान देना चाहिए। और राम जी ने केवल इशारा किया और इशारे को देख करके भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। से नहीं रघुपति, से नहीं माने इशारे से, लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। क्या बात है सोनू जी, देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो पा रहा है।
महाराज जनक जी तो बहुत दुखी हैं। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अब अच्छा नहीं लग रहा है लाल। फिर महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देख रहे हो महाराज जनक जी को और इन मिथिला की समस्त नारियों को अब धनुष नहीं टूट रहा है, ये तो सभी दुखी हैं। बस इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज कोई अपराध हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की नारियां आज मिलकर के हमें गालियां देने लगे। इसलिए लाल पिता समझन को है मौसम सुने ना, पिता समझन को है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता समझन को है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
सुने ना किसी के बचनों है, सुने ना किसी के बचनों है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रो चल रहे। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रो चल रहे। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को किसी न किसी प्रकार से शांत किया। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत ही विचार करके ही कार्य करते हैं। देखिए ये हमारे भाई, जितनी मिथिला समाज है, पूरी मिथिला समाज का ध्यान समाज के सबसे बड़े अधिकारी की ओर गया। हमारी बात को थोड़ा गंभीरता से आप लोग सुनेंगे। इस मिथिला समाज में सबसे बड़े